अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इकरा जुनेजो ऑफिशियल में एक बार फिर से खुशामदीद। आप सब ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करते हैं सीमा हैदर केस को लेके। आज शाम को आस्था माँ लाइव आई और उनका ये दावा था कि वो आज जेवर पुलिस स्टेशन गई थी, जहाँ पे उनकी मुलाकात एसएचओ जेवर से हुई और एसएचओ जेवर ने उनको ये कहा है कि जो मोमिन मलिक साहब हैं उनकी जानिब से उनको कोई दरख्वास्त या कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई। जबकि मोमिन मलिक साहब का ये कहना था कि उन्होंने 11 मार्च को एक क्रिमिनल कंप्लेंट वहाँ पे दी थी थाने के अंदर, क्योंकि 12 तारीख का प्रोग्राम बार बार अनाउंस हो रहा था सीमा हैदर और उनके जो वकील भाई साहब है उनकी जानिब से, और एनिवर्सरी की तकरीबात को इन्फॉर्म किया जा रहा था, लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि यहाँ पे कोई दावत है और शादी का कोई इरादा है। तो इसी हवाले से मलिक साहब ने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। लेकिन आज जब आस्था माँ वहाँ गई हैं तो पुलिस ने उनसे गलत बयानी से काम लिया और उनको ये कहा कि मलिक साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, और जिसके जवाब में मलिक साहब ने अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें वो सबूत दिखा रहे हैं, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जो कि रिसीव भी हुई थी, और कौन कौन से मोड यूज़ किए गए थे उनकी जानिब से अपनी दरख्वास्त को आगे रखने के लिए, हुक्काम बाला के आगे रखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मलिक साहब ने कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस हवाले से एक केस भी उनकी जानिब से फ़ाइल कर दिया गया है, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी हो चुके हैं और बहुत जल्द वो केस स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे यही मौक़िफ़ रखा जाएगा कि इनकी सीमा हैदर की जो डिवोर्स है उसके शरई और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो इस हिसाब से ये जो शादी की रसूमात अदा की गई हैं इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। कानूनन ये एक क्राइम है, जुर्म है, जिसके ऊपर हुकूमत को और मुतल्लिका इदारों को एक्शन लेना चाहिए। आइए सुनते हैं मलिक साहब का मज़ीद क्या कहना। दोस्तों ये देखो वो मेल है जो कि 11 तारीख को 6:08 पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम गाजियाबाद को और एसएचओ पीएस जेवर को मैंने थाने से ही की थी, पीडीएफ बनाकर फ़ोन द्वारा, क्योंकि रिसीविंग नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि जी एसएचओ साहब से ले लो, रिसीविंग लेनी है। तो ये वो कंप्लेंट थी जो मैंने वहीं से मेल कर दी थी और मेल द्वारा एसएचओ जेवर को ये मिली है, और इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कॉपी की गई थी डॉक्यूमेंट्स के साथ, गुलाम हैदर के डॉक्यूमेंट्स के साथ। उससे आगे आप देखेंगे कि ये एसएचओ जेवर का जो सरकारी मोबाइल नंबर है, और ये देखेंगे सर योर मेल हैज बीन सेंड टू डीसीपी। ये डीएम गौतम बुद्ध नगर ने मुझे जवाब भेजा अगले दिन 12 तारीख को कि जनाब आपकी कंप्लेंट हमें मिल गई है और ये हम एक्शन के लिए डीसीपी पुलिस को जो गौतम बुद्ध नगर उनको दे रहे हैं। ये एसएचओ जेवर को देखिए, इनका नंबर है ये, और इनको मैंने ये देखिए ये कंप्लेंट पीडीएफ द्वारा 11 तारीख को दे दी थी। और मैंने सुना है कि अब वो कहते हैं कि जी हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली, जब खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात को कह रहा है कि मुझे कंप्लेंट मिल गई और आपको कार्रवाई के लिए भेज दी हमने आगे डीसीपी को, तो कौन जिम्मेवार है। दोस्तों आपने देखा होगा कि 11 तारीख को मैंने बाई हैंड एक कंप्लेंट एसएचओ जेवर को दी थी, और वहीं से मैंने उनको उनके मेलिंग एड्रेस पर वो कंप्लेंट सेम भेज दी थी, सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी थी और डीएम साहब को भेज दी थी। डीएम साहब का अगले दिन 12 तारीख को मुझे रिप्लाई भी आया था कि आपकी कंप्लेंट हमने डीसीपी नोएडा को कार्रवाई के लिए भेज दी है, और व्हाट्सएप पे भी मैंने एसएचओ को वो कंप्लेंट भेज दी थी। तो अब किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं है कि मैंने कंप्लेंट नहीं दी, और जल्दी मैं जो ये मना कर रहे हैं कि कोर्ट में कंप्लेंट नहीं दी, जल्दी मैं इनको कोर्ट में तलब करूंगा और इनसे जवाब हासिल करूंगा कि कंप्लेंट कैसे नहीं दी।
आपको मेल द्वारा भी दी गई, व्हाट्सएप द्वारा भी दी गई, बाय हैंड भी दी गई। आप झूठ बोलते हो सरकारी अधिकारी होकर के। जल्दी ही आपका जो है ना कोर्ट में इस चीज को हम रखेंगे कि किस प्रकार झूठ परोसा जा रहा है दुनिया के सामने, और इस पे कार्रवाई करिए जितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू।